दोस्तों, हमारे रसोई घर का अहम स्तंभ जो है एलपीजी सिलेंडर, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। यह बात शायद ही आप लोग जानते होंगे, और यदि आप जानते भी होंगे तो देश के 130 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ की वयस्क लोगों में से बमुश्किल 2% लोग ही इस बात से अवगत होंगे, जबकि यह हमारे रसोई घर का एक अहम स्तंभ है। आज के समय में इसके बिना रसोई घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना द्वारा अब यह ग्रामीण और अशिक्षित लोगों के घरों के भीतर भी पहुंच चुका है। जितना यह सुविधाजनक है, संपूर्ण जानकारी के बिना पर इसका इस्तेमाल करना उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सपायरी मेडिसिन इस्तेमाल करने पर तो केवल उसी मात्र एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है, परंतु एक्सपायरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल से ब्लास्ट होने पर यह तो पूरी बिल्डिंग सोसाइटी के लोगों की जान माल की हानि करवा सकता है। फिर भी हमारी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, किसी ने भी इस जानकारी को आम जनता के बीच विज्ञापित करने की कभी कोशिश नहीं की है। स्वच्छता अभियान, शौचालय बनवाओ, बच्चे 2 से ज़्यादा पैदा न करो, समय पर टैक्स रिटर्न फाइल करो, आदि आदि के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, परंतु एलपीजी सुरक्षा की इस अहम जानकारी को विज्ञापित कर लोगों को जागरूक करना किसी भी सरकार ने अभी तक जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे सभी सरकारों की गैस कंपनियों के प्रति उदार नीति काम करती रही है। कोई भी सरकार हो, हमेशा से गैस कंपनियों के प्रति उदार नीति अपनाती रही है। परिणाम स्वरूप कंपनियां हमारे घरों में अक्सर एक्सपायरी डेट वाले सिलेंडर भी वितरण करती रहती है, जो कई बार भयानक हादसाओं का कारण बनता है। यकीनन जांच का दायरा यदि बढ़ाया जाए तो एलपीजी हादसाओं का एक प्रमुख कारण यही निकलेगा। अब मैं बताता हूँ एलपीजी सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट होता किस बात के लिए है और इसका पता आप लगाओगे कैसे। वस्तुतः हर एक वस्तु की एक मेकिंग क्वालिटी होती है, चाहे वो मेडिसिन हो, टूथपेस्ट हो या फिर बिस्किट हो अथवा कोई भी कॉस्मेटिक हो। उसी क्वालिटी और रख रखाव के ऊपर उसकी गुणवत्ता के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। उस सीमा के बाद वस्तु काम में लाई जाती है तो उसकी मजबूती, क्वालिटी या सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं रहता। यहाँ तक कि सड़क बनती है, डैम बनता है, ब्रिज बनता है, उन सब का भी एक्सपायरी डेट निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार एलपीजी सिलेंडर की बॉडी बनाते समय उसकी मजबूती और सार्वजनिक इस्तेमाल के तहत उसके रखरखाव के अनुमान का एक मापदंड पर प्रत्येक सिलेंडर पर उसका एक एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। उस डेट के पश्चात सिलेंडर की मजबूती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि गैस कंपनियां उस एक्सपायरी डेट को रीटेस्टिंग डेट का नाम बताते हुए पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं यह भी बताता हूं कि एलपीजी सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट कहां और किस तरह लिखा होता है। प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर जो गोल रिंग होता है, उस गोल रिंग के साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती है। बस उन्हीं पत्तियों में से एक पर अंदरूनी हिस्से में ABCD, इन चारों में से कोई एक लेटर के साथ में 2 नंबरों की एक संख्या लिखी होती है। वही उस सिलेंडर का फिजिकली एक्सपायरी डेट होता है। यहाँ पर ABCD वर्ष के 4 त्रैमासिक को दर्शाते हैं। A जनवरी से मार्च, B अप्रैल से जून, C जुलाई से सितंबर तथा D अक्टूबर से दिसंबर। उपरांत 2 नंबरों की संख्या वर्ष को सूचित करता है। किसी सिलेंडर पर यदि B20 लिखा है तो समझ लें अप्रैल 2020 से उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। उसी मुताबिक यदि D24 लिखा है तो समझ लें अक्टूबर 2024 से उसका एक्सपायरी डेट शुरू होगा। उस सिलेंडर को उसके बाद से इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सरकार किसी भी माध्यम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को गैस उपभोक्ताओं को विज्ञापन नहीं कर रही, जिसका फायदा गैस कंपनियां और वितरक अनेक समय एक्सपायरी सिलेंडर को लोगों के घरों में पहुंचाकर लोगों के पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने पब्लिक बी हेल्प में भारत के प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय नई दिल्ली से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एलपीजी से सुरक्षा के अंतर्गत मैंने कुल 5 सवालों के जवाब मांगते हुए जुलाई 2017 को एक आरटीआई फाइल किया था। वे सवाल इस प्रकार से थे: घरों में इस्तेमाल किए जा रहे एलपीजी सिलेंडर का क्या एक्सपायरी डेट होता है? यदि नहीं तो प्रत्येक सिलेंडर पर अल्फ़ाबेट के प्रथम 4 अक्षरों में से किसी एक के साथ 2 अंकों की एक संख्या किस बात का सूचक होता है? यदि एक्सपायरी डेट होता है तो जन जन तक इसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाई है?
सरकार ने इस बात को विज्ञापित करने में अभी तक कौन कौन से माध्यम अपनाए और कुल कितने खर्च किए हैं। यदि एक्सपायरी डेट होता है तो मैं समझता हूँ पूरे देश के घर घर में बड़ी संख्या में क्रॉस डेट सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कभी भी कहीं भी भयानक हादसाओं का कारण बन सकते हैं। और इतने बड़े अमानविक और गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए सरकार उन गैस वितरक कंपनियों पर अब तक कोई कार्रवाई की है क्या? मैंने एलपीजी सिलेंडर के एक्सपायरी डेट के सवालों के घेरे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार को जो आरटीआई फाइल किया था उसका संक्षिप्त जवाब उन्होंने दिया था। समुचित जवाब देने में मुंह मोड़ लिया था और अपनी जवाबदाही को ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल मुंबई के ऊपर मढ़ दिया। लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए मुख्य सवाल एलपीजी सिलेंडर के एक्सपायरी डेट के जवाब में नकारात्मक स्वीकृति दी है। यह अलग बात है कि एक्सपायरी डेट को सरकार ने रीटेस्टिंग का नाम दे दिया है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के जवाब के बाद देश के अन्य गैस कंपनियों के भी मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए थे। पेट्रोलियम मंत्रालय सहित सभी गैस कंपनियां यह बात मान रही है कि प्रत्येक एलपीजी पर एक डेट मार्किंग होता है जो 10 सालों के अंतराल पर रीटेस्टिंग के लिए होता है और उस तारीख के आने पर सिलेंडर की पुनः उच्च स्तरीय टेस्टिंग की जाती है और सिलेंडर पुनः 5 सालों के इस्तेमाल जो पाए जाने पर उस पर आने वाले 5 सालों के लिए डेट मार्किंग की जाती है, अन्यथा उसे नष्ट कर स्क्रैप में परिणित कर दिया जाता है। तब फिर यह मार्किंग डेट को एक्सपायरी डेट न कहना सरकार का आम जनता उपभोक्ता को मूर्ख बनाना नहीं तो और क्या है, क्योंकि उस डेट के पश्चात एलपीजी का इस्तेमाल सुरक्षा के मद्देनजर उपयुक्त नहीं है और न ही वैध है जब तक कि उसकी रीटेस्टिंग नहीं कर ली जाती। एलपीजी एक्सपायरी डेट वाली बात पर किसी भी सरकार की नीति पारदर्शी नहीं है, जो उपभोक्ता संरक्षण नियम के खिलाफ होने के साथ बेहद खतरनाक है। यह जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि प्रत्येक बार एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी लेने से पहले उसका सील और वजन देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका एक्सपायरी डेट की सभी जांच करें और डेट एक्सपायर्ड पाए जाने पर पूरे अधिकार से दूसरे सिलेंडर की मांग करें। डिलीवरी मैन सही सिलेंडर आपको देने के लिए बाध्य है।